Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, students, we are doing chapter number 11, and in this chapter, today we are going to study about solid shapes. Today we are going to about students. What are the solid shapes? Students, solid shapes are the three-dimensional figures. Solid shapes are the थ्री डायमेंशनल फिगर्स मीन्स ऐसे फिगर जिनकी क्या होती हैं तीन डायमेंशन और यू कैन से द ऑब्जेक्ट्स विच कैन ऑक्यूपाई द स्पेस वो ऑब्जेक्ट जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करें वो भी क्या कहलाते हैं हमारे सेकंड डेफिनेशन अगर हम कहें तो सॉलिड। जैसे हम एग्जांपल लें क्यूबॉइड, दिस इज आवर क्यूबॉइड। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड देखो कितनी डायमेंशन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इसकी तीन डायमेंशन है। स्टूडेंट सॉलिड शेप्स की दो डेफिनेशन है, यू कैन से दे आर हैविंग थ्री डायमेंशंस और यू कैन से दे कैन ऑक्यूपाई द स्पेस। स्टूडेंट्स देयर आर सो मेनी फिगर्स यू कैन सी द सॉलिड शेप्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज क्यूबॉइड, देन आफ्टर you can say cube is also a solid shape, and then after you can say that cylinder is also a 3D shape. Then after we are having cone, prism, cone हो गया हमारा स्टूडेंट्स, सॉरी कौन ये स्टूडेंट्स कौन हो गया हमारा। देन आफ्टर ये क्या हो गया प्रिज्म। ये सभी होते हैं स्टूडेंट्स हमारी सॉलिड शेप्स। और आज हम इन सॉलिड शेप्स में से सिर्फ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी सभी सॉलिड शेप्स हैं, इनके अंदर से हम किन तीन शेप के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। आज सिर्फ स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। आज हम सिर्फ इन तीनों शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। हम इनके सरफेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। अब सरफेस का एरिया फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट फ्रॉम द क्यूबॉइड। सबसे पहले हमारी डिस्कशन कहां से स्टार्ट होती है स्टूडेंट, क्यूबॉइड से। नाउ स्टूडेंट दिस इज आवर क्यूबॉइड, आवर 3D figure or you can say the solid shape. Now we will discuss about its face, edge and vertex. अब ये देखिए स्टूडेंट्स इसके आउटर बाउंड्रीज देखिए क्या है आपके फेस, इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट फेस। अब फेस कैसे होते हैं स्टूडेंट, फेस जो होगा एक सॉलिड शेप का वो होगा एक टू डायमेंशनल फिगर। ये देखो टू डायमेंशनल फिगर फेस देखिए कैसा है, रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट आपका ये फेस कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये भी फेस कैसा है, यू कैन से इट इज ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जो सॉलिड शेप होंगी, जो 3D फिगर होंगे, उनके जो फेसेस होंगे वो कैसे होंगे, टू डायमेंशनल। देन आफ्टर स्टूडेंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट देन एज। एज के बारे में हम डिस्कस करें स्टूडेंट। अब ये दोनों फेस देखो स्टूडेंट, एक तो ये वाला फेस, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। ये फेस देखो स्टूडेंट कहां मीट कर रहे हैं, यहां पर इस लाइन पे, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एज। ये लाइन क्या हो जाएगी, एज। वो लाइन जहां पर दोनों फेस आपके मीट करते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, एज। ये देखो स्टूडेंट ये कॉर्नर भी आपकी कंप्लीट क्या एज, ये भी आपकी क्या स्टूडेंट एक एज। देन आफ्टर यू कैन से दिस इज आल्सो एन एज। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना जो सॉलिड शेप होते हैं स्टूडेंट, जो सॉलिड शेप्स होती हैं उनकी जो आउटर बाउंड्री है स्टूडेंट वो कैसी रहेंगी, 2D फिगर। और जहां 2D फिगर मीट करेंगे स्टूडेंट्स वो लाइन क्या हो जाएगी, एज। अब बात आती है स्टूडेंट वर्टेक्स की। अब ये देखिए ये वर्टेक्स होता है पॉइंट। अब ये देखिए यहाँ एज यहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, यहाँ पर है स्टूडेंट इस पॉइंट पे ये एजेस मीट कर रही है स्टूडेंट। तो मीन स्टूडेंट जो पॉइंट वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होगा, वर्टेक्स हम उस पॉइंट को बोलेंगे जहां पर आपकी जो एजेस हैं वो मीट करेंगी। सो स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग अगेन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉलिड शेप। इन सॉलिड शेप आई एम स्टार्टिंग विद क्यूबॉइड। सॉलिड शेप में मैंने कहां से स्टार्ट किया स्टूडेंट, क्यूबॉइड से। ये हमारा क्यूबॉइड। अब यहां देखिए स्टूडेंट क्यूबॉइड के जो आउटर आपके एरिया होते हैं वो क्या होते हैं आपके 2D शेप्स। 2D शेप और 2D शेप जहां मीट करेंगे स्टूडेंट वो हमारी क्या हो जाएगी, जो फेस होंगे स्टूडेंट, जो फेस होंगे आपके सॉलिड फिगर के वो क्या हो जाएंगी 2D शेप। और जहां पर फेस मीट करेंगे स्टूडेंट, फेस जहां मीट करेंगे वो आपकी क्या आएंगी, एज। और स्टूडेंट ध्यान से देखो जहां एज मीट कर रही है ना वो आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। सो आई होप स्टूडेंट आपका एक सॉलिड फिगर का फेस क्या होता है
और देन आफ्टर व्हाट इज द एज एंड व्हाट इज द वर्टेक्स। ये तीनों पॉइंट आपके क्या हो गए क्लियर। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट, जो आपके देखो आउटर जो है आपके दिखाई दे रही है क्या हो जाएंगे फेस, फेस जहां मीट करेंगे स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी एज, और जहां पर स्टूडेंट एजेस मीट करेंगी देखो जहां पर एजेस मीट करेंगी वो आपका क्या हो जाएगा वर्टेक्स। नाउ स्टूडेंट we are going to count the number of faces of a cuboid। अब देखिए स्टूडेंट एक क्यूबॉइड के कितने फेस होंगे, ध्यान से देखिए, एक फेस ये होगा, एक इसके बैक साइड हो जाएगा 1 2, देन आफ्टर 3, थर्ड क्या होगा हमारा बेस, फोर्थ हो जाएगा टॉप, देन आफ्टर लेफ्ट साइड और राइट साइड 4 और 2 6। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना आइदर इट इज ए क्यूबॉइड और क्यूब, टोटल कितने फेस हो जाएंगे स्टूडेंट आपके 6 फेसेस होंगे, चाहे वो क्यूबॉइड हो स्टूडेंट चाहे वो क्यूब हो, टोटल फेस आपके कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 6। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके सरफेसेस का एरिया निकालेंगे, सरफेसेस का एरिया, जैसे क्यूबॉइड है स्टूडेंट सरफेस एरिया बोलेंगे तो हम इसके फेस का एरिया निकालेंगे, जैसे आपका ये क्या क्यूबॉइड। अब मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है, दैट मींस मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, जब मैं इसके देखो ये जो सभी सरफेसेस है ना स्टूडेंट उसका एरिया निकालूंगा वो आपका क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। स्टूडेंट क्यूबॉइड का एग्जांपल आप अपने रूम से भी ले सकते हो, जिस रूम में मैं खड़ा हूं स्टूडेंट आपका ये हो जाएगा रूम क्या हो जाएगा क्यूबॉइड हो जाएगा। देखो इसकी कितनी डायमेंशन होंगी स्टूडेंट, एक डायमेंशन मेरे बैक साइड बोर्ड है, एक इसके सामने 1 2, देन आफ्टर एक फ्लोर 3 एंड टॉप 4, देन आफ्टर लेफ्ट साइड वाली वॉल 5 एंड राइट साइड वाली 6। तो एक आपका जो सॉलिड फिगर होगा क्यूबॉइड और क्यूब दोनों ही सेम है। हम डिस्कस करें स्टूडेंट इसके फेसेस के बारे में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके कितने फेस होंगे 6। एंड स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इसके फेसेस का एरिया निकालेंगे और वो क्या कहलाएगा सरफेस एरिया। हम क्या करें स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में इनके फेसेस का एरिया निकालेंगे, और मैं सिंपली कहूं इसके सरफेसेस का एरिया निकालेंगे स्टूडेंट, वो हमारा क्या हो जाएगा सरफेस एरिया। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोटल सरफेस एरिया से। सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया से, कि एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अब जैसा कि स्टूडेंट पता है नाम से क्लियर हो रहा है टोटल सरफेस एरिया, नाम से क्लियर हो रहा है स्टूडेंट टोटल सरफेस एरिया मींस हम सभी के सभी 6 के 6 फेसेस का क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। नाउ स्टूडेंट वी आर लर्निंग टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम क्या करें स्टूडेंट, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट यहां ध्यान से देखिए आप, इसके टोटल सरफेस एरिया यानी कि स्टूडेंट सभी के सभी सरफेसेस का एरिया यानी कि सभी के सभी फेसेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। अब क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस हैं, अब क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस हैं स्टूडेंट 6, यानी कि मैं स्टूडेंट फेस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 सभी का एरिया फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट। मैं मान लेता हूं कि अपना जो फेस फर्स्ट है ना वो मैं आपके फ्लोर से स्टार्ट करता हूं। फेस फर्स्ट क्या हो जाएगा फ्लोर, ये स्टूडेंट आपका फ्लोर। फेस सेकंड में मान लेता हूं टॉप। अब ये देखिए स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड का एरिया क्या रहेगा सेम, क्योंकि आपका फ्लोर और टॉप का एरिया क्या रहने वाला है स्टूडेंट सेम। देन आफ्टर स्टूडेंट मैं लेफ्ट वॉल राइट वॉल ये बिल्कुल सेम रहेंगे, ये थर्ड फोर्थ मान लेता हूं। देन आफ्टर जो मेरे साथ वाली दीवार है इसको मैं मान लेता हूं फिफ्थ, और जो मेरे फ्रंट में है उसको मान लेता हूं 6। तो इन सभी के सभी फेसेस का एरिया निकाल लूंगा तो क्या जाएगा स्टूडेंट हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने से पहले आप ये देखिए स्टूडेंट क्यूबॉइड की कितनी डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन होती है स्टूडेंट। क्या क्या होंगी, लेंथ क्या हो जाएगी लेंथ, देन आफ्टर ब्रेड्थ क्या हो जाएगी स्टूडेंट ब्रेड्थ, देन आफ्टर हाइट क्या हो जाएगी हाइट। तो यहां से आपका जो क्यूबॉइड है स्टूडेंट इसकी कितनी डायमेंशन होगी 3, वो क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट आपकी, वो हो जाएंगी लेंथ को मैं मान लेता हूं L और ब्रेड्थ को मैं मान लेता हूं B और हाइट को मैं मान लेता हूं स्टूडेंट H। अब ये होगी हमारी डायमेंशन, क्या हो जाएगी स्टूडेंट ध्यान से देखिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब ये होगा स्टूडेंट आपका फ्लोर, ये मैं आपको फ्लोर दिखा रहा हूं स्टूडेंट, ये फ्लोर दिखा रहा हूं। अब इसकी डायमेंशन क्या स्टूडेंट लेंथ ब्रेड्थ।
तो आप मुझे बताओ कि फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि फर्स्ट फेज का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्टूडेंट मैं स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एल बी और ये एच। देन आफ्टर फेज सेकंड, स्टूडेंट मैंने फर्स्ट फेज को बेस लिया है, तो सेकंड फेज में क्या लूंगा स्टूडेंट्स, टॉप। तो सेकंड का भी एरिया क्या रहेगा, सेम लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देन आफ्टर प्लस फेज थर्ड। अब स्टूडेंट यहां देखिए, मैंने फेज थर्ड ये वाली दीवार ली है, ये वाली दीवार ली है, यानी कि लेंथ हाइट क्या हो जाएगा, लेंथ हाइट। तो इसका एरिया क्या आएगा स्टूडेंट, अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बजाय क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, यानी कि थर्ड आपका जो सरफेस फेस होगा उसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। अब जैसा थर्ड का रहेगा वैसा ही फोर्थ का रहेगा, सेम, दैट इज लेंथ इंटू हाइट। प्लस अब फिफ्थ फेज जो मेरे बैक साइड है, जहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, इसकी डायमेंशन क्या होंगी स्टूडेंट, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये डायमेंशन आएंगी। तो यहां देखिए स्टूडेंट क्या डायमेंशन होंगी, ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ फेज का एरिया हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, और जैसा फिफ्थ फेज का होगा वैसा ही सिक्स्थ का होगा जो मेरे फ्रंट में है, दैट इज ऑल्सो ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, एल बी प्लस एल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, प्लस एल एच इंटू एल एच ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच, प्लस बी एच इंटू बी एच ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच। अब यहां क्या कर लूंगा स्टूडेंट्स में, कॉमन किसको ले लूंगा, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, टू कॉमन ये आ जाएगा एल बी प्लस बी एच प्लस ट्वाइस ऑफ प्लस बी एच प्लस एच एल। जब हम टू को कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो आपका फार्मूला ये आएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच इंटू एच एल। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट यहां से आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां से आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हैं, सपोज ए क्यूबॉइड, सपोज यू आर हैविंग ए क्यूबॉइड whose length is L, breadth is B and height is H। याद रखना स्टूडेंट, आपको लेंथ की डायमेंशन भी गिवन होंगी, ब्रेड्थ की डायमेंशन भी गिवन होंगी, हाइट की डायमेंशन भी गिवन होंगी। अगर आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन हो तो आप क्यूबॉइड का एरिया कैसे, टोटल सरफेस एरिया यानी कि सभी के सभी सरफेस का एरिया कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है स्टूडेंट, हमारा एक टॉपिक हो रहा है दैट इज क्राउड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब स्टूडेंट क्राउड सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट स्टूडेंट याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर आप उसका बेस यानी कि फ्लोर छोड़ दोगे और टॉप यानी कि रूफ छोड़ दोगे, बाकी हमारी क्या बच गई, फोर वॉल्स। यू कैन से एरिया ऑफ द फोर वॉल्स दैट इज द क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो स्टूडेंट क्राउड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रूम है मेरे पास, मैं इसका बेस यानी कि बेस जो है हमारा क्या है फ्लोर, और हमारा टॉप क्या है जो हमारी छत है इसको छोड़ दूं, बाकी क्या बचेंगे फोर वॉल्स, यानी कि बेस और टॉप को छोड़कर अगर मैं बाकी फोर वॉल्स का एरिया निकालूं हमारा क्या हो जाएगा, क्राउड सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट यहीं से देख लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने छोड़ दिया यहाँ पर बेस का एरिया और यहाँ पर छोड़ दिया टॉप का एरिया, यानी कि जो बाकी फेस जो बचे, बाकी जो फेस बचे स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्राउड सरफेस एरिया। जो मैंने बाकी मार्क कर दिया फोर वॉल्स का एरिया, यह आएगा स्टूडेंट आपका क्राउड सरफेस एरिया। तो ऐसा क्राउड सरफेस एरिया क्या होता है स्टूडेंट आपका, ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस ट्वाइस ऑफ बी एच। यहां से देखिए स्टूडेंट टू कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा एल एच प्लस बी एच। मैं यहां से एच भी कॉमन ले सकता हूं स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच। ये हो जाएगा हमारा क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि कोई भी क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको गिवन है, उसका आपका क्राउड सरफेस एरिया क्या है स्टूडेंट, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट।
तो स्टूडेंट यहाँ से हमने क्या देखा, अब तक सिर्फ क्यूबॉइड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब तक किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, सिर्फ हम क्यूबॉइड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। क्यूबॉइड के बारे में अब तक हमने क्या स्टडी किया स्टूडेंट, क्यूबॉइड का हमने क्या निकाला, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इनटू हाइट एंड हाइट इनटू लेंथ। ऐसे स्टूडेंट अगर मैं क्राउड सरफेस एरिया की बात करूं, क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका क्यूबॉइड का, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्यूबॉइड का क्राउड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये दो फॉर्मूला के स्टूडेंट ध्यान से दोबारा से आप रीड आउट कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा क्यूबॉइड का, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। देन आफ्टर स्टूडेंट क्राउड सरफेस एरिया क्या होगा आपका क्यूबॉइड का, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा क्राउड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। एंड स्टूडेंट रिमेंबर वन थिंग, either I am saying crowd surface area or lateral surface area, that is same. Student, whether I am saying crowd surface area or I am saying lateral surface area, that is same. तो स्टूडेंट अब तक हमने क्यूबॉइड का क्राउड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्यूब से। अब हम किससे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, क्यूब से। अब हम क्यूब के सभी सरफेस का यानी कि टोटल सरफेस एरिया और बेस और टॉप को छोड़ेंगे तो बाकी बचे चार आपकी वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्राउड सरफेस एरिया, और यू कैन से क्राउड को मैं बोल सकता हूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट क्यूब। हम किसके बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, क्यूब के बारे में। यहां मैंने नेमिंग थोड़ी सी ना गड़बड़ कर दी है, चलो कोई ना स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा। अब हम किसके बारे में स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्यूब। अब स्टूडेंट क्यूब क्या होता है, हमारा क्यूब वो सॉलिड फिगर होता है स्टूडेंट जिसकी लेंथ ब्रेड्थ, ये देखिए स्टूडेंट आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट जब सभी के सभी डायमेंशन क्या हो जाए आपकी सेम। यानी कि स्टूडेंट एक जैसे रूम है, ये रूम है स्टूडेंट आपका, अगर मैं इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या कर दूं सेम, जैसे मैं इस रूम की लेंथ ले लूं 4 मीटर, ब्रेड्थ भी मैं 4 मीटर ले लूं और हाइट भी मैं क्या ले लूं स्टूडेंट 4 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूब। और यू कैन से क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब जो होता है ना स्टूडेंट आपका, जो क्यूब होता है, क्यूब जो होता है स्टूडेंट आपका स्पेशल केस होता है किसका, क्यूबॉइड का। जब क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा जो सॉलिड फिगर आएगा वो क्या कहलाएगा, दैट इज द क्यूब। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्यूब का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यानी कि क्यूब के सभी फेसेस का एरिया। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है उसकी इक्वल, तो मैं जो मेजरमेंट है लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसको क्या नेम देता हूं स्टूडेंट, ए, मींस इसकी एज जो उसको मैं क्या बोलूंगा, ए। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हम फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब के सभी सरफेस का एरिया, उसके बेस का, टॉप का, राइट लेफ्ट साइड वॉल का, राइट साइड वॉल का, मेरे बैक साइड हो गया, फ्रंट में हो गया। तो स्टूडेंट ये देखिए, अब ये मैं क्यूब यहां से क्यूब लेता हूं स्टूडेंट, ये देखिए क्यूब है। अब सबसे पहले मैं निकालता हूं फ्लोर का एरिया बेस का। अब ये देखिए बेस की डायमेंशन क्या है, ए ए ए ए, यानी कि आपका एक स्क्वायर बन रहा है। यानी कि हम ये कहें स्टूडेंट कि क्यूब के जो फेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट क्यूब के, आप जो भी क्यूब है, क्यूब के सभी फेस क्या होंगे स्टूडेंट, स्क्वायर। तो क्या मुझे एक स्क्वायर बन रहा है, ये इसका जो बेस है, क्या इस बेस का आप मुझे बता सकते हो क्या होगा एरिया, दैट इज द ए स्क्वायर। तो हमारा बेस का एरिया क्या होगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर। देन आफ्टर टॉप का भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। लेफ्ट साइड वॉल स्टूडेंट ये होगी हमारी लेफ्ट साइड वॉल, अब ये भी एक स्क्वायर बनेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर। राइट साइड वाली करूंगा 4a स्क्वायर, मेरे बैक साइड वाली 5a स्क्वायर एंड मेरे जो फ्रंट में है दैट इज 6a स्क्वायर। तो यहां से ये देखिए स्टूडेंट कितने फेस है क्यूब के, 6। हर एक फेस का क्या एरिया है, ए स्क्वायर। तो सारे के सारे फेस ले रहा हूं
दैट मीन्स 6 इंटू ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो टोटल सरफेस एरिया आएगा क्यूब का वो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। और यहां से जो मैं a लिख रहा हूं स्टूडेंट, a क्या होगी आपकी एज हो जाएगी क्यूब की, a इज द एज ऑफ द क्यूब। ये आपको गिवन मिलेगी स्टूडेंट, जो क्यूब की एज है ना वो आपको गिवन मिलेगी। देन आफ्टर कर्व्ड surface area, then after we are discussing about the curved surface area of cube। अब फ्रेंड यहां देखिए आप, कर्व्ड सरफेस मैंने कहा था कोई भी सॉलिड हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, जब हम बेस और टॉप को छोड़ देंगे बाकी 4 वॉल्स को लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया। अब यहां देखिए स्टूडेंट, अब क्यूब क्या है, आपके सभी डायमेंशन सेम, तो सभी फेसेस क्या है स्क्वायर है। तो अब ये देखिए ये हमारी है इस तरह से है, मैं इसको इस तरह, ये देखो मेरी क्या है लेफ्ट वाली वॉल है, इसका एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, सभी सेम डायमेंशन है, फर्स्ट वॉल ए स्क्वायर, सेकंड वॉल ए स्क्वायर, थर्ड वॉल ए स्क्वायर, फोर्थ वॉल ए स्क्वायर, यानी कि सभी वॉल का एरिया क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और आप बोल सकते हैं इसको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, जहां पर a क्या है क्यूब की एज आपको क्या मिलेगी स्टूडेंट्स गिवन। अब स्टूडेंट आप एक चीज याद रखिए, अब तक हमने क्या किया है 2 टॉपिक, दैट इज द क्यूबॉइड, इट्स टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। देन आफ्टर क्यूब के हमने क्या किए हैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कुछ भी नहीं स्टूडेंट, उसके जो फेसेस है ना आउटर, उनका एरिया निकालना क्या हो जाएगा आपका सरफेस एरिया। जब मैं सभी सरफेस को लूंगा क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। L represents the length, B represents the breadth and H represents the height। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या मैं कहूं लेटरल सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा जब मैं बेस और टॉप यानी कि हम अगर फर्श और छत को छोड़ देंगे 4 दीवारों का एरिया निकालेंगे वो क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। देन आफ्टर स्टूडेंट क्यूब, अब क्यूब के अंदर क्या होता है आपकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट वो इक्वल होती है, वो किसके इक्वल है ए के इक्वल। अब क्यूब के हर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो कितने फेस का एरिया काउंट होगा 6 फेसेस का, दैट इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बोला किसी भी सॉलिड का निकालोगे, अब बेस और टॉप छोड़ोगे, बेस और टॉप छोड़ दिया 4 वॉल्स है तो सबका एरिया सेम ए स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया दैट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। सो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया क्यूब या क्यूबॉइड का अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन स्टूडेंट देन वॉच दिस वीडियो अगेन, क्योंकि स्टूडेंट ये फॉर्मूलाज आपके अच्छे खासे यूज होंगे इन 8th 9th देन आफ्टर 10th। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आप अच्छे से कर लीजिए। अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला है, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी एंड यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी। स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप इनको बड़े अच्छे से रीड आउट करिए।